हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई बहुत सारी नई नई न्यूज़ आती रहती है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। एक होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए बच्चे कई बार पूछते हैं कि ये क्या है और क्या होने वाला है। तो भाई इसे कहते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। यानी एनएमसी ने एक ऐसा प्रपोजल रखा था कुछ समय पहले और उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट भी किया है। अब आगे कब से लागू होगा और किस तरह से, उस पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। नेक्स्ट क्या होगा उसे पहले आप समझ ले, फिर अपन इस न्यूज की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ये एक एग्जाम है और हमने कहा कि आगे से जो बच्चे एमबीबीएस में जाते हैं वहां से जो फाइनल ईयर का पेपर पास करते हैं, अभी फिलहाल उसके लिए उनकी यूनिवर्सिटी एक एग्जाम करवाती है ना, तो अभी उनको एमबीबीएस पास करने के लिए फाइनल ईयर में भी अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना होता है। लेकिन एनएमसी ये चाहती है कि अब से यानी आने वाले समय से ऐसा हो कि जो एमबीबीएस में बच्चा आ जाता है, जब उसे फाइनली निकलना है यानी कि फाइनल ईयर का एग्जाम देना है, तो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए वो एग्जाम सेम हो। उसे कहा जाएगा नेक्स्ट का एग्जाम। यानी उसे उनकी यूनिवर्सिटी नहीं, कंप्लीटली एनएमसी या एमसीआई जो है वो कंडक्ट करेंगी और वो एग्जाम के बेस पर आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि क्या आप एमबीबीएस क्लियर कर पाए या नहीं कर पाए तो अगले साल वापस से आपको समय मिलेगा, या हम कह सकते हैं मौका मिलेगा। अब दूसरी चीज ये आती है कि वो बच्चे जिन्हें पीजी में जाना है, यानी पीजी का एग्जाम देना होता है, अभी क्या करना होता है उनको? नेक्स्ट की जगह अभी नीट है, नीट यूजी नीट पीजी, यानी नीट पीजी का एग्जाम देकर के वो नेक्स्ट पीजी के अंदर हमारा एडमिशन होता है। अभी के समय में इस तरह की पॉलिसी है। अब ये नेक्स्ट के आने के बाद क्या हो जाएगा? एमबीबीएस क्लियर करने के लिए भी आपको नेक्स्ट का एग्जाम चाहिए। नेक्स्ट के एग्जाम से ही आप पीजी में एंट्री ले पाएंगे और जैसे अगर एक साल नहीं हुआ तो अगले साल वापस देंगे नेक्स्ट पीजी के लिए भी। और तीसरी चीज ये कि अभी तक जो बच्चे बाहर अब्रॉड से एमबीबीएस करते थे, तो वो बच्चे जब फॉरेन कंट्रीज से एमबीबीएस करके वापस आते हैं इंडिया में, अभी उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है जो कि एमसीआई कंडक्ट करता है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट की जगह भी नेक्स्ट ही होगा, यानी नेक्स्ट सबके लिए समान हो जाएगा। चाहे बच्चा इंडिया से कर रहा है, बाहर से कर रहा है, उसे नेक्स्ट क्रैक करना है, तभी वो एमबीबीएस कंप्लीट माना जाएगा, वरना नहीं। इसीलिए हमने अब्रॉड भी काउंसलिंग इसी साल से स्टार्ट भी कर दिया, आपको पता है उसके बारे में। अब बात करते हैं कि इस पे क्या आया है। तो भाई एनएमसी ने जब ये बात की नेक्स्ट की, तो बहुत सारे पॉइंट्स उठे, अलग अलग चीजें निकल करके आई। इसी न्यूज को हम एक बार इस तरह से ब्लैक यानी इन्वर्ट में लेकर के आ जाते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख जाए। तो हुआ क्या कि एनएमसी के पास में 36,000 ऐसे फीडबैक्स आए हैं। ये फीडबैक क्या है? तो अलग अलग जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां के प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोगों से इनके पास में ये फीडबैक पहुंचे हैं, जिसमें सबने अपनी राय रखी है कि नेक्स्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, बहुत सारी चीजें रखी है। तो ये कहा है एनएमसी ने कि पहले वो इन सबको रिव्यू करेगा, यानी जो फीडबैक आए हैं उन्हें पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद ये कैसे अप्लाई करना है उस पर डिसीजन होगा। और यहां पर लिखा है कि इन सब में 3 से 4 महीने का समय तो लगेगा, यानी इतने सारे फीडबैक्स को रिव्यू करने में 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। उसके बाद डिसाइड होगी, जो कमेटी बनी है वो डिसाइड करेगी कि कैसे नेक्स्ट को करवाना है। तो ये बात तो मान के चलिए कि नेक्स्ट हो रहा है, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, किस वे में होगा, वो बातें आनी बाकी है। हालांकि जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं या इस साल ले रहे हैं, जब तक वो निकलेंगे 5 साल बाद, तो नेक्स्ट दिख रहा है जिस तरह से कि अप्लाई हो जाएगा। तो अब चीजों को क्लियर इनको करना पड़ेगा कि कौन से बैच से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे और उसके क्या क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से एग्जाम देने का रहेगा। साथ ही साथ इस कमेटी ने एक और चीज बताई, और एनटीए ने भी ये चीज बोला है, नीट जो करवाते हैं उनकी तरफ से भी था और साथ में एनएमसी की तरफ से भी, कि बहुत समय से एक और मांग उठ रही थी कि जो एमबीबीएस, जो बच्चे एमबीबीएस में नीट यूजी में आते हैं, नीट यूजी साल में 2 बार करवाइए, या फिर आप कहते हैं कि उन्हें अलग अलग शिफ्ट में जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो करवाइए। उसके लिए मना कर दिया है मतलब जो एनएमसी है, उन्होंने एनएमसी ने कह दिया है कि नहीं, ऑनलाइन मोड और मल्टीपल शिफ्ट में हम नहीं करवा सकते। उसका उन्होंने जो बेसिक रीजन बोले हैं वो ये है कि जो इंडिया है उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है अभी ऑनलाइन के लिए, इतना ज्यादा, मतलब सपोर्ट का मतलब होता है कि जब आपको एग्जाम कंडक्ट करना है, इसी बार 25 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर चुके, तो इतने बच्चों को सेंटर अलॉट करने
और उन पे फिर उस तरह से ध्यान रखा जाए। फिर जब अलग अलग शिफ्ट में होगा तो बच्चे कहेंगे हमारा टफ आ गया, हमारा इजी, जैसे जेई में इस बार हुआ ही था। तो उस तरह की चीजों को भी ना हो, इसलिए फिलहाल इन्होंने कहा है कि हम ऑनलाइन करवाने के लिए नीट को या फिर मल्टीपल शिफ्ट में करवाने के लिए अभी रेडी नहीं है, और ऐसा अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट एक और चीज आई है। तो ये सब बातें जो हैं मेनली, इसमें ये भी कुछ सामने आया है कि जो रिव्यूज मिले हैं वो इसी आधार पे थे कि अगर हम देखें पिछले 5 साल में तो एमबीबीएस और पीजी के लगभग 122 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। अब रीजंस जो भी रहे हों, 150 स्टूडेंट्स यूजी में ऐसे हैं और 1113 बच्चे ऐसे हैं पीजी में जिन्होंने पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ दी। मतलब जब वो कर रहे थे जो कोर्स था, यानी यूजी एमबीबीएस या पीजी, वो करते हुए उन्होंने उस पढ़ाई को छोड़ दिया। प्रेशर रहता है पीजी के इतने सारे बच्चे इसलिए क्योंकि पीजी में आपको पता है बहुत प्रेशर है, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हॉस्पिटल जाना होता है, बहुत लंबी लंबी ड्यूटीज करनी पड़ती है। जो जूनियर रेजिस्टेंट होते हैं उनको सीनियर्स जो हैं वो ज्यादा काम करवाते हैं, ज्यादा काम देते हैं, तो उन वजह से ये सब चीजें होती हैं। तो आयोग ने कहा है कि वो पहले स्टडी करेगा कि इनके क्या क्या रीजंस रहे हैं और इस तरह का कुछ उपाय निकाला जाएगा नेक्स्ट में भी, जिसमें बच्चों के भी फेवर में हो वो चीज, मेंटली भी उन्हें प्रेशराइज ना करे और सब इक्वली तरीके से हो। तो फिलहाल ये एक बात सामने आई है कि क्योंकि बच्चे ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट जो है इसी साल से अभी स्टार्ट होने वाला है, तो फिलहाल तो अभी थोड़ा सा एक पॉज मिला है। अब आगे क्या रहता है वो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। अब बात आती है इस चैनल की। जब हम बोलते हैं कॉलेज काका पे ऑथेंटिसिटी है, कई बच्चे हमको कमेंट में भी लिखते हैं, बताते हैं कि यस यहाँ पर ऑथेंटिक बातें की जाती है, एक हवा में बात नहीं करते हैं, कुछ भी फॉल्स चीजें नहीं बताई जाती है, जो सबूत है उनके साथ में काम किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम इस तरह की चीजें लेकर के आने वाले हैं, मैं आपको दावे से कहने वाला हूं, जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे सर्च करने पे डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा। वो कंटेंट्स, यानी कौन कौन से कोटा होते हैं नीट के अंदर, इनसे रिलेटेड, और अलग अलग ऐसे ऐसे एग्जाम्स जहां पर बच्चे बाद में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनके लिए अलग से फॉर्म भरना है या नीट ही देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर, इस तरह का कंटेंट लेके आने वाले। लेकिन आपकी तरफ से गलती क्या है? पहली चीज, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं है। बस ठीक है, हम देख लेते हैं सर को, हम कई बार अचानक से सामने स्क्रॉल करते हैं, कॉलेज काका का कुछ आ जाता है, हम देख लेते हैं, बट कई बार आप बहुत ऑथेंटिक और बहुत नॉवल कंटेंट मिस कर देते हैं। दूसरा, हर वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं कॉलेज काका के टेलीग्राम चैनल का लिंक। बेनिफिट क्या है? हो सकता है यूट्यूब पे हमने 2-3 दिन यूट्यूब नहीं चलाया और मिस कर दिया कोई वीडियो, लेकिन अगर हमने 4 दिन 5 दिन 7 दिन बाद भी टेलीग्राम हमारा देख लिया, वहां पर कॉलेज काका के चैनल पे जितने भी हम नीट से रिलेटेड या कॉलेज काका यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस डालते हैं उनको हम जरूर लिंक डाल देते हैं हमारे टेलीग्राम पे भी। तो बच्चों का बेनिफिट ये है, हर कुछ दिन में चेक करते रहो और देखते रहो भाई कोई कंटेंट मिस तो नहीं हो गया, कोई फॉर्म आने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है, मिस तो नहीं हो गया। हमने इस बीच बहुत सारे फॉर्म्स बनाए थे इस तरह से, जो कि नीट के अलावा बच्चों को भरने होते हैं, जिनमें फोरेंसिक साइंस का भी था, निकल गया, ठीक है, हमने बता दिया है। आईपीयू के निकले थे, कर्नाटका के वापस निकल रहे हैं 4 दिन के लिए, इस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बच्चे मिस कर देते हैं, तो वो ना करें। तीसरी चीज, जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग चाहिए अभी से लास्ट राउंड तक, भाई हमारी हेल्प चाहिए, हम प्रॉपर आपको बताते जाएंगे कहां आपके लिए क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें। अगर गवर्नमेंट लायक स्कोर आता है तो फिर आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट गवर्नमेंट की जैसी बना करके दे देंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं। प्राइवेट में आता है, स्कोर प्राइवेट जैसा है, तो उस पर हेल्प करेंगे। प्राइवेट डीम्ड में आपको कहां क्या मिलना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, आपके लिए फिजिबल है या नहीं है, सारी चीजें। और अगर उतना पैसा नहीं है बट एमबीबीएस ही करनी है हमको, तो अब्रॉड में भी हम लोग एडमिशन करवाते हैं। इन सब के लिए हमारी पेड काउंसलिंग होती है, और वो काउंसलिंग हम जनरली नीट के बाद में क्लोज कर देते हैं। क्लोज मतलब नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, फिर जो बच्चे एनरोल्ड है केवल उनको फिर लास्ट तक हेल्प मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं और हम सर्विसेज में बिलीव करते हैं। आप लास्ट ईयर के हमारे वीडियो उठा करके देख लीजिए, उससे पिछले साल के वीडियोस उठा करके देख लीजिए, नीट रिजल्ट आते आते हमारी जो पेड काउंसलिंग है वो क्लोज हो जाती है नए बच्चों के लिए, क्योंकि इतना हम लोगों के पास में सर्विस देने के लिए जो बच्चे हैं इतने ज्यादा एनरोल हो जाते हैं कि अगर हम उनको सर्विस प्रॉपर नहीं दे सकते हैं तो भाई हमारे काम करने का कोई सेंस नहीं है। फिर हम उतने ही बच्चों को सर्विस देते हैं जितना हमने सोच रखा है, लिमिटेड स्टूडेंट्स की इतने ही रहने चाहिए। अब पेड काउंसलिंग ऑलरेडी चालू है, जनवरी से बच्चे लेना स्टार्ट कर चुके हैं। 2 प्लान होते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको 72300533, व्हाट्सएप करिए, लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हम आपको ब्रोशर भेज देंगे। जो बच्चे जानते हैं ऑलरेडी कि क्या क्या होता है, 2
प्लान है प्लान 1 प्लान 2, हमारी वेबसाइट है www.collegekaka.com, उस पे जाइए, वहां पे प्लान 1 प्लान 2 डायरेक्टली बाय कर लीजिए। हमको जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर बता दीजिए हमने प्लान परचेस कर लिया है, आपकी काउंसलिंग या आपके ऊपर जो हेल्प है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है, और अगर जुड़ना है हमसे तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये बात हम बता देते हैं ऑलरेडी। तो ये एक न्यूज थी जिसको हम आपके सामने लेकर के आए, क्योंकि कई बार बच्चे नेक्स्ट के लिए हमसे पूछते भी रहते हैं, नेक्स्ट है क्या, क्या होगा, तो वो सब चीजें आगे हम लोग जो कंटेंट लेकर के आएंगे उसके लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।